मुंशी जी अंदर आपे ही गौतम की तरफ देखने लगे, जो थोड़ा दूर खड़ा था। गौतम ने उन्हें देखते ही आंखों के इशारे से गायत्री देवी की तरफ इशारा किया। अगले ही पल मुंशी जी ने अपनी आंखों से चश्मा हटा के गायत्री देवी की तरफ देखा। हेलो मिस गायत्री जी, आपकी पोती की सगाई के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये सारे गिफ्ट्स जोधपुर के राठौर परिवार की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। हमारे हुक्म ने आज मुझे इस पार्टी में भेजा है। राठौर परिवार का नाम सुनते ही गायत्री देवी हैरान रह गईं। गायत्री देवी बिजनेस की दुनिया से जुड़ी हुई थीं, इसीलिए राठौर परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती थीं। जोधपुर के साथ साथ रघुवेंद्र राठौर का बिजनेस बहुत जगह फैला हुआ था और ये बात पूरा जोधपुर जानता था। पर गायत्री देवी समझ ना पा रही थी कि इतना बड़ा आदमी उनके घर में लोग क्यों भेजेगा। गायत्री देवी के साथ साथ रघुवीर और सिद्धार्थ की भी वही हालत थी। दूसरी तरफ अवनी के मन में भी बहुत सवाल घूम रहे थे। रघुवीर भी देखते ही देखते मुंशी जी के पास जाके खड़ा हो गया। गायत्री देवी ने रघुवीर को देखते ही कहा, रघुवीर जी, ये देख के बहुत अच्छा लगा कि राठौर परिवार के साथ आपके इतने अच्छे संबंध हैं कि उन्होंने हमारी इस छोटी सी पार्टी में आने की तकलीफ उठाई। गायत्री देवी की बात सुन के रघुवीर एक पल के लिए घबरा गया और असहज तरीके से मुंशी जी की तरफ देखने लगा। उसने बढ़िया तरीके से बेरा था कि राठौर परिवार थे उसका कोई संबंध कोन्या, पर गायत्री देवी के सामने यो बात मान के वो अपनी बेइज्जती करना ना चाहता था। बाप की ऐसी प्रभावशाली पहचान देख के सिद्धार्थ का सीना भी गर्व से फूल गया। वो अगले ही पल गायत्री देवी के पास जाके धीरे थे उसके कान में बोला, दादी सा, मेरे पापा का तो सुमेर पैलेस में आना जाना लगा रहता से। वो राठौर परिवार के सारे सदस्यों ने बढ़िया तरीके से जानते से। यो बात सुन के गायत्री देवी की आंखों में एक चमक सी आ गई। अरे वाह, यो तो मेरे लिए बड़ी बात से। शनाया की शादी के बाद तो राठौर परिवार के साथ मेरा भी उठना बैठना होगा। सिद्धार्थ अपनी बात बोल के हॉल में रखे महंगे महंगे तोहफे देखने लग गया। वो अपनी आंखों और कानों पे यकीन न कर पा रहा था कि उसके सामने जो कुछ हो रहा है वो सच से, पर असली सच तो सिर्फ गौतम ही जानता था। सिद्धार्थ अगले ही पल गौतम की आंखों में देख के बोला, देखो गौतम, अपनी औकात देखो। एक मैं जमाई और एक तुम जमाई, ऊप्स, घर जमाई। मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात को न्या। तुम सिर्फ अवनी पे ही ना, पूरे अग्रवाल वंश पे एक बोझ हो। सिद्धार्थ के इस ताने वाली बात सुन के मुंशी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सिद्धार्थ ने जवाब देने के लिए आगे बढ़ रहे थे, पर गौतम ने आंखों के इशारे से उन्हें रोक दिया। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बात सुन के सब जोर जोर से हंस रहे थे। यो देख के अवनी की आंखें आंसुओं से भर गईं। उसकी नम आंखें देख के गौतम बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सिद्धार्थ एक तक उसके जाने की तरफ देखता रह गया। पार्टी में एक के बाद एक इतनी सारी बातें होने के बाद गायत्री देवी मुस्कुराते हुए सब तो बोला, बहुत बातें होगी। इन सब बातों की वजह से पार्टी का मजा क्यों खराब करें। आज मेरे लिए सब तो बड़ा दिन से, क्योंकि आज मेरी सब तो लाडली पोती शनाया की सगाई सिद्धार्थ जैसा एक गुणवान छोरे के साथ होने जा रही से। मैं चाहूंगी कि आप सब इस खुशी के पल का आनंद लो। गायत्री देवी की बात सुन के सब मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगे। पल भर में ही पार्टी का माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। सिद्धार्थ भी अपने झूठे घमंड के साथ सबके साथ मिलना जुलना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मुंशी जी के मन में सिद्धार्थ के लिए अभी भी गुस्सा भरा पड़ा था। वो गौतम ने ढूंढने लगे, तभी उनके पास गौतम का फोन आया। जी हुकुम। मुंशी जी, जो नेकलेस मैंने अवनी के लिए खरीदा था, आप उसने लेके आए हो ना? जी हुकुम, लेके आया सूं। ठीक से, मैं पिछले गेट के पास खड़ा सूं। आप जल्दी आ जाओ और ध्यान रखो कि कोई देख ना ले। जी हुकुम। यो मुंशी अभी आया। गौतम से बात करके मुंशी जी का चेहरा खिल गया। नेकलेस इतनी देर से उनके उस छोटे बैग में ही था जो वो हमेशा अपने पास रखते थे। अगले ही पल वो चुपके से अग्रवाल हाउस के पिछले रास्ते से बाहर निकल गए। थोड़ी देर में गौतम से मिलके उन्होंने नेकलेस उसके हाथ में दे दिया। नेकलेस देखते ही गौतम ने अवनी की याद आ गई। मुंशी जी एक टक गौतम की आंखों में देख रहे थे। देखना, यो नेकलेस देख के अवनी बहुत खुश हो जाएगी। हुकुम, बदतमीजी माफ करना, पर यो मुंशी आपसे एक बात कहना चाहता से। गौतम बोला, हाँ बोलो ना मुंशी जी। यो मुंशी समझता से कि अवनी के साथ आपका टाइम बहुत बढ़िया बीत रहा से।
पर 1 साल बाद आपने तो अवनी ने छोड़ के दीप्ति बिटिया ते शादी करनी पड़ेगी, तब आप सब कैसे संभालोगे? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।